हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। हिंदी व्याकरण की जो डेली क्लास चल रही है उसी के क्रम में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले क्या है विलोम शब्द। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए क्लास स्टार्ट करें। तो विलोम शब्द लिया गया है, तो विलोम शब्द में सबसे पहले है अनिवार्य। अनिवार्य का जो विलोम होता है क्या है वैकल्पिक। कोई चीज़ अनिवार्य की जाएगी तो विकल्प उसका अपोजिट क्या है विकल्प के रूप में भी दिया जाएगा अर्थात वैकल्पिक। तो अनिवार्य अनिवार्य का जो विलोम शब्द है क्या है वैकल्पिक। अब आगे बढ़ें तो आगे जो 3 विलोम शब्द लिए गए हैं अब इनको आपको समझना है, इनके अर्थ को समझना है। अगर आप इनके अर्थ को समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम में चाहे जिस प्रकार पूछा जाए तो आप इन तीनों शब्दों के विलोम शब्द बता सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखें कि अनभिज्ञ। तो पहला क्या लिया गया अनभिज्ञ। अनभिज्ञ को हमने पहले ही क्लास में इसका जो विलोम शब्द था बताया था आपको कि अभिज्ञ और भिज्ञ होता है। लेकिन इन जो अनभिज्ञ है, अज्ञ है और विज्ञ है, इन तीनों में अंतर बताने के लिए हमने अनभिज्ञ को एक साथ ही इन तीनों शब्दों को लिया है। अब आइए देखें कि अनभिज्ञ अनभिज्ञ किस शब्द से बना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होता है। तो अन प्लस अभिज्ञ। तो अनभिज्ञ किससे बना है अन प्लस अभिज्ञ से बना है। अनभिज्ञ अन प्लस अभिज्ञ। अब अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है। अभिज्ञ किसे कहते हैं। अभिज्ञ एक पूरा शब्द है, इसका अर्थ ही होता है जानकार। क्या होता है जानकार। किसका अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है जानकार। अन एक क्या है उपसर्ग है जिसका अर्थ किससे लिया जाता है, जिसका अर्थ निषेध होता है। निषेध या नहीं या अभाव। अन एक उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है निषेध, अभाव या नहीं। अभिज्ञ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जानकार। अब इससे हम क्या करेंगे अनभिज्ञ का अर्थ कैसे। तो अभिज्ञ जानकार हो गया। अब अन मतलब नहीं या निषेध या अभाव। किसका अभाव हो, जानकारी का अभाव हो या जानकार ना हो, वही तो क्या कहलाएगा अनभिज्ञ कहलाएगा। अब जिसको जानकारी नहीं है वही क्या है अनभिज्ञ है। तो अभिज्ञ एक शब्द है तो इसका अर्थ क्या हुआ जानकार। तो जानकार कैसे, एक विषयों में जानकार नहीं, कई विषयों का जानकार। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया। इन सब का अगर किसी को अच्छा पकड़ है, इन सब विषयों में किसी को अच्छी पकड़ है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, वो क्या है अभिज्ञ है। क्या है अभिज्ञ है। किसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सब में क्या है अभिज्ञ है। अगर उसे वह जानकार नहीं है, अभाव है उसे जानकारी का, उसके अंदर जानकारी का अभाव है तो क्या कहलाएगा अनभिज्ञ कहलाएगा। अब अगर आगे बात करें इसका अपोजिट अनभिज्ञ का अपोजिट क्या दिया गया है या विलोम क्या दिया गया अभिज्ञ दिया गया है भिज्ञ। इन दोनों शब्दों का जो सामान्य अर्थ लिया जाता है क्या जानकार लिया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर या हम कहें सूक्ष्म अंतर है। क्या थोड़ा सूक्ष्म अंतर मतलब समझ लीजिए अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों का समान अर्थ जानकार होता है, लेकिन सूक्ष्म अंतर क्या है। तो अभिज्ञ का जो मतलब होता है एक कई विषयों में अच्छी पकड़ रखता हो उसे हम अभिज्ञ कहेंगे। और विज्ञ उसे कहेंगे जो केवल एक विषयों में क्या रखता हो जानकारी, या एक विषयों का उसे ज़्यादा नॉलेज हो, उसे ही हम भिज्ञ कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है अगर वह मैथ में उसकी अच्छी पकड़ है
तो उसे हम क्या कहेंगे, वह विज्ञ है। और अगर उसी प्रकार अगर वह मैथ, सोशल साइंस या साइंस या हिंदी, इन सब में उसकी अच्छी पकड़ है तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिज्ञ कहेंगे। तो आई होप आपको अनभिज्ञ, अभिज्ञ और भिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ और भिज्ञ का मतलब समझ आया होगा, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े अगर, अब उसी के क्रम में अज्ञ है और विज्ञ है। अज्ञ, विज्ञ। अज्ञ का अर्थ ही होता है क्या, अज्ञानी या अनजान। क्या, इसका भी अर्थ क्या होता है, अनजान होता है, अनजान। इसका भी अर्थ होता है क्या, अनजान, अनजान। या आप कह सकते हैं अज्ञानी। अनजान, अज्ञानी। अज्ञ का अर्थ क्या है, अनजान या अज्ञानी। या आप कहीं कहीं देखेंगे तो मूर्ख, मूर्ख होता है। तो अज्ञ का अर्थ क्या है, मूर्ख, अनजान, अज्ञानी। अब इसका अपोजिट क्या दिया गया, अज्ञ, विज्ञ। विज्ञ का जो अर्थ होता है जानकार, क्या है, जानकार। या आप देखेंगे कि विज्ञ पंडित को भी कहा जाता है, क्योंकि ये पंडित का क्या है, पंडित का पर्यायवाची है विज्ञ। विज्ञ किसका है, पंडित। पंडित क्या होते हैं, जानकार होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो विज्ञ का अर्थ, विज्ञ आप ध्यान रखिए, पंडित को कहते हैं, तो पंडित क्या होते हैं, जानकार होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि जानकार, इसका अर्थ क्या होता है, जानकार, बुद्धिमान, पंडित या ज्ञानी। और अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी या जो जानकार न हो या मूर्ख। और विज्ञ का अर्थ होता है, विज्ञ से आप पहले ध्यान रखिएगा, पंडित। पंडित जानकार होते हैं, तो जानकार है तो बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तो ज्ञानी भी हैं। अज्ञ का अर्थ क्या होता है, अज्ञ, अज्ञानी। अज्ञ क्या है, अज्ञानी, ध्यान रखिएगा। अज्ञानी है तो मूर्ख है, और मूर्ख तो अनजान है। ठीक है, आप इसको कैसे, अनिस में है तो अनजान, अनभिज्ञ, अनजान। इसका अर्थ, अनभिज्ञ का अर्थ आप जान लीजिए, अनभिज्ञ, अनजान। तो आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब तीसरा शब्द है क्या, विज्ञ। विज्ञ अभी आपको हमने बताया। तो पंडित, आप पंडित ध्यान रखिएगा, पंडित का पर्यायवाची ही क्या होता है, विज्ञ होता है। पंडित, जब पंडित है इसका अर्थ, तो इसका क्या होगा, पंडित जानकार हैं, इसका अर्थ क्या होता है, जानकार भी होता है। पंडित ज्ञानी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञ। विज्ञ क्या क्या है, अर्थ है। अब यहाँ भी विज्ञ है, और इसके आगे क्या लिखा गया है, इसका अपोजिट या विलोम शब्द अविज्ञ लिखा गया है, अविज्ञ, अविज्ञ। अब विज्ञ एक खुद क्या है, शब्द है। विज्ञ क्या है, विज्ञ क्या है, शब्द है। और इसमें क्या लिखा गया, आ। तो आ का मतलब नहीं, भी नहीं होता है, निषेध होता है, अभाव होता है। तो जिसके पास जो ज्ञानी ना हो वही, जो ज्ञानी ना हो वही क्या होगा, अविज्ञ होगा ना। आ एक क्या है, उपसर्ग है। इसका अर्थ ही होता है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है अभाव या नहीं या निषेध। तो विज्ञ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी या पंडित होता है, बुद्धिमान होता है। तो अविज्ञ, तो विज्ञ जान गए आप, विज्ञ मतलब जानकार या पंडित। आप पहले ध्यान रखिएगा, तो पंडित हैं तो वो जानकार ही होंगे, जानकार हैं तो ज्ञानी भी होंगे, और ज्ञानी हैं तो बुद्धिमान भी होंगे। इससे तब इसका अपोजिट क्या होगा, या विलोम शब्द अविज्ञ होगा। आई होप इन 3 शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, इन शब्दों में अंतर। आगे बढ़ें, एक बार देख लें, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, विज्ञ। विज्ञ का जो विलोम शब्द होता है अविज्ञ होता है। आगे बढ़ें, आगे लिए गए हैं विलोम शब्द, अचल, चल, अगम, गम। अचल का जो विलोम है चल है, अगम का विलोम जो है गम है। आगे बढ़ें, आगे क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जो है, सबसे पहले किसका लिया गया है, तो असुर। किसका लिया गया है, असुर। तो असुर का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर,
यातुधान सुरारी। दनुज दानव दैत्य, दनुज दानव दैत्य राक्षस हो गया। फिर निशाचर, रजनीचर, तमीचर, फिर यातुधान सुरारी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो असुर के पर्यायवाची हैं। तो असुर के पर्यायवाची निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान सुरारी, दनुज दानव दैत्य राक्षस। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो असुर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ें। आगे लिया गया है अमृत का पर्यायवाची। तो अमृत का जो पर्यायवाची होता है अमी, अमीय, सुधा, सोम, पीयूष। अमी, अमीय, सुधा, सोम, पीयूष। ये किस किस सब पर्यायवाची हैं? तो अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। सुधा भी अमृत का पर्यायवाची है, सोम भी अमृत का पर्यायवाची, पीयूष भी अमृत का पर्यायवाची, अमीय भी अमृत का पर्यायवाची है। तो आज कौन कौन से जो पर्यायवाची डिस्कस किए गए ध्यान रखिएगा। असुर का और अमृत का, असुर का अमृत का पर्यायवाची डिस्कस किया गया है इस क्लास में। आगे बढ़े तो आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए वाक्यांश के लिए एक शब्द जाने। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द सबसे पहले क्या है? आदूरदर्शी। क्या है? आदूरदर्शी। दूरदर्शी ये क्या है? खुद ही एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? जो आगे की सोचता हो या जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी या उसे अग्रसोची कहते हैं। अग्र आगे, सोची सोचना, जो आगे सोचता हो। अग्रसोची या दूरदर्शी का जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अग्रसोची, दूरदर्शी। उसका अर्थ क्या है? जो आगे की सोचता हो या दूर की सोचता हो। दूरदर्शी दूर की सोचता हो, आगे सोचता हो, या अग्रसोची, अग्र मीन्स आगे, सोची मीन्स सोचना, क्या है? आगे की सोचता हो। अब उसी प्रकार क्या है? आदूरदर्शी। आ मतलब नहीं, एक। दूरदर्शी क्या है? दूरदर्शी दूर की सोचता हो। तो दूरदर्शी जो आगे की न सोचता हो, जो आगे की न सोचता हो या जो दूर की न सोचता हो, उसे हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? आदूरदर्शी। आगे बढ़िए। आगे क्या है? अंतरिक्ष, धरती या पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहेंगे? अर्थहीन। अब आइए डिस्कस करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में लिया गया है आतुल, आतल, आतल, तलहीन, आतल, तलहीन, आतुल, जिसकी तुलना ना हो सके। आतुल, आतुल, जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? आतुल। जिसका अर्थ होता है, आतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना ना हो सके। आतल का अर्थ क्या है? तलहीन। आगे बढ़िए। आगे क्या है? अभय, उभय, अभया। अभय निर्भय, अभय क्या है? निर्भय। उभय दोनों में, अभया मीन्स देवी। तो अभय, जिसे अभय वरदान मिला हो कहते हैं अभय वरदान, या इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं निर्भय। उभय, उभय मतलब दोनों में कॉमन। जैसे ये क्या है? दोनों में कॉमन है। ये क्षेत्र क्या है? दोनों में। इस सर्कल का भी है, इसमें इस सर्कल का भी है। सर्कल इस वृत्त का भी है, इस वृत्त का। ये दोनों में क्या है? उभय है। उभयनिष्ठ आप सुने होंगे तो उससे आप याद रख सकते हैं उभय। उभय मतलब क्या होता है? दोनों में। अभय मतलब निर्भय, अभया मतलब देवी। आगे अगर बात करें क्या लिया गया है? अली। अली मीन्स भौरा, भ्रमर। और अली या आली, आली का मतलब होता है सखी या सहेली। अली, आली, सखी, सहेली। आगे बढ़े अगर, आगे है मुहावरे। अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। आगे बढ़े।
आगे एक लिया गया है रिलेट, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक क्या है, अन्न जल उठाना, और दूसरा क्या है, अन्न जल उठना। अन्न जल उठना का अर्थ है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना या मृत्यु होना। कहने का मतलब अन्न जल उठना, कहते हैं कि इस पृथ्वी से इस व्यक्ति का अन्न जल आज उठ गया। कहने का मतलब उस व्यक्ति का क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो वही सेंस लिया गया है उसका। उस मुहावरे का अर्थ है किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना अर्थात मृत्यु होना। और इसका जो अन्न जल उठाना का मतलब है अपनी सत्यता की परीक्षा देना। हम कहते हैं सभी लोग अन्न जल उठाना। अब आगे बढ़ें। आगे क्या है, अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना। अब आगे है लोकोक्तियाँ। आइए लोकोक्तियाँ डिस्कस करें। लोकोक्तियों में लिया गया है पहला, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। दूसरा है, अपना रख पराया चख। अपना रख पराया चख। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है या अभिप्राय क्या है, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना। उसके बाद है, अपना तोसा अपना भरोसा। अपने पास रखी चीज पर भरोसा किया जा सकता है। सही बात है, अपना तोसा अपना भरोसा। अपने पास रखी चीज पर भरोसा किया जा सकता है। आगे है, अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली। अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। कहने का इस लोकोक्ति का अभिप्राय है अपने दुर्गुण अधिक होकर भी ना देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण को भी देखना। ये सही बात है कि आजकल सब लोग क्या करते हैं, अपने अवगुण को नहीं देखते, लेकिन दूसरे के अवगुण को जो थोड़ा ही है उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, देखते हैं। इसको लोकोक्ति में क्या कहा गया, अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।